जी। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा, वो पिछली दफा थोड़ी गड़बड़ हो गई थी ना, तो अब होपफुली के आवाज और फोटो दोनों ठीक आ रही होंगी। ठीक है भाई मैनुअल खोकर, जी सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप सबको सब जितने अच्छा यहाँ है। कॉल पे, जी 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 जी, कैरी ऑन। आ, बेटी अनीता जो है कोशिश करेंगी प्रोग्राम को लीड करने में, साथ साथ पास्टर असद हैं। ओके पास्टर रिचर्ड भी इधर नहीं होंगे। मैं भी कल का दिन हूँ आपके साथ, फिर छुट्टी पे जा रहा हूँ तकरीबन 1.5 महीना। ओके और ओके। हमारे भाई अपना नवीद भी साथ है हमारे। जो भी पहले आ जाए प्लीज। अगर किसी वजह से कोई लेट हो जाए तो फिर एक दूसरे को हम इंतजार ना करते रहें कि अभी कोई आया नहीं, कोई अभी आया नहीं। तो फिर आप लोग शुरू कर दिया करें, ठीक है। दैट्स वंडरफुल। अनीता, अनीता बहुत अच्छी मीटिंग लीड कर रही हैं अभी उन्होंने। करेंगी यहाँ, जो भी बहन अभी कर रही थी। दैट्स सो वंडरफुल। गॉड ब्लेस। आप सबको जितने यहाँ पर, यहाँ कॉल पर मौजूद हैं, आपको यीशु मसीह के जलाली नाम में और पीसफुल नाम में, जो मुक्ति देता है, तसल्ली और शांति देता है, उसके नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि सलामती बख्शने वाले नाम में आपको सलाम। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह वो वह ज़ात अक़दस है, वो पाक ज़ात है कि जिस पर हमें सलामती भेजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो खुद सलामती का शहजादा है। पिछले दिनों कल और परसों, 2-3 दिनों में मैंने दो जो मेन खबरें पढ़ी जिनसे खासा तकलीफ हुई मुझे। वो दो थी खबरें। एक तो ये कि पाकिस्तान में, अ, वैसे तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है महंगाई के लिहाज से। और पहले पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर इजाफा होता था, या 2 रुपए, या ज्यादा 10 रुपए। तो अब एकदम ही पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू हो गया। एकदम ही 35 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया है। सो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर थोड़ी सी जिंदगी आम आदमी की आसान हुई होगी, अव्वल आसान नहीं थी, तो इस पेट्रोल ने और ज्यादा मुश्किल बना दिया, पेट्रोल की महंगाई ने। और आप जानते हैं, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका लामहला असर हर एक चीज पर पड़ता है। सब्जियां महंगी होंगी, दूध और जितनी खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें वो महंगी होंगी, किराए बढ़ेंगे। और एक किस्म के बहुत बड़ा चैलेंज का सामना जो है ना, वो पाकिस्तानी अवाम को करना पड़ रहा है। वैसे तो शुरू से ही करना पड़ रहा है, लेकिन अब लगता है कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई है। दूसरी खबर जिससे अ, एकदम मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, वो दुख भी हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में एक मस्जिद के अंदर जुमे को जो शरपसंद है, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले लोगों ने, उन्होंने धमाका किया। और वो इतना जोरदार था कि तकरीबन मोर देन 90 पीपल जो हैं वो उनकी डेथ हो गई। और 150 से ज्यादा लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हालत में हैं। तो ये दो चीजें जो हुई हैं, बेशुमार चीजें हैं, लेकिन ये दो चीजें हुई हैं। और जिंदगी में तलातुम बर्पा हो गया है। जब ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं तो फिर कई बार लगता है कि वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड। खुदा सो रहा है, खुदा सुन नहीं रहा, खुदा मौजूद नहीं है, क्या मसला हो गया है। राइट, समटाइम वी थिंक व्हाट इज हैपनिंग। हमारी जिंदगी में भी चैलेंजेस आते हैं और फिर हम सोचते हैं कि वेयर इज गॉड। फिर हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों। देखिए, मसाइल पहले भी लोगों के साथ होते रहे हैं, मसाइल आइंदा भी लोगों के साथ होते रहेंगे और होते रहे हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, तो ऐसी बात नहीं है। हमसे पहले भी ऐसी मुश्किलात, मसाइल हमारे से पहले भी लोगों के साथ होते रहे हैं, बाद में भी होते रहेंगे। तो ये बात नहीं है कि हम ही चुने गए हैं। समटाइम हम सोचते हैं ना कि खुदाया मैं ही क्यों, ये सारी मुसीबतें मेरे लिए ही रह गई हैं, या इस तरह का हमें कोई चैलेंज का सामना करना पड़े
शायद उस वक्त हमें इवैल्यूएट करना है अपने आप को और देखना है कि हमारी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह कहाँ है। अगर आप देखना चाहें हवाला, इसके बारे में थोड़ा सा बयान करना चाहता था, इट टच्ड माय हार्ट। मरकस की इंजील है और उसका बाब नंबर 4 है और उसकी आयत नंबर 35 से लेकर 41 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू द बुक ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क, चैप्टर 4 वर्स 35 टू 41। कलाम में लिखा है कि उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने शागिर्दों से कहा, आओ पार चले। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, "ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं?" उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। मरकस की इंजील का अगर आप आगाज करें तो बिल्कुल आगाज में ही मोजजात का काइंड ऑफ पहले बाब से ही मोजजात का जिक्र शुरू हो जाता है। जैसे पहले बाब में खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, शागिर्दों को बनाया और उसके बाद बुलाया अपने पास, और 21 में से ही मोजजात शुरू हो जाते हैं। खुदा ने एक शख्स को जिसमें नापाक रूह थी उसको ठीक किया, उसके बाद शमौन की सास को ठीक किया, शमौन पतरस की सास को। और 34वीं आयत बताती है कि सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया, बदरूहों वालों को उसने ठीक कर दिया, तरह तरह की बीमारियों में लोग मुब्तला थे उनको भी ठीक कर दिया। और उसके बाद है कि 39वीं आयत में बदरूहों को निकालता रहा, फिर आगे कोढ़ी को ठीक किया, और फिर वो मफलूज को जिसको चार दोस्त उठा के लाए थे उसको ठीक किया। उसके बाद उनको तालीम देते रहे, और फिर तीसरे बाब में एक सूखे हाथ वाला शख्स था, उसका हाथ खुदा यीशु मसीह ने ठीक किया। और इसी तरह तालीम देते देते फिर मोस्टली कश्ती पे बैठ के दूसरी तरफ खुदा यीशु मसीह जब जाते थे दरिया के इधर और दरिया के उधर, तो उस दिन भी जब शाम हुई खुदा यीशु मसीह थके हारे हैं तालीम दे दे के और मोजज़ात दिखा के, जब कोई खुदा यीशु मसीह मोजज़ा दिखाते थे तो जाहिर है उनमें से कुव्वत निकलती। यू रिमेंबर वो औरत जिसके 12 बार से खून जारी था, जब वो खुदा यीशु मसीह की पोशाक का किनारा ही छूती है तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझे किसी ने छुआ है। शागिर्दों ने कहा, जान दो जनाब, सारे लोग ही ताड़े से डिगंडे ने, तुसी कहते मुझे किसने छुआ। लेकिन गिरने की बात और है और ईमान से छूने की बात और है। तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि नहीं, किसी ने मुझे इस तरह ईमान से छुआ है कि मुझ में से कुव्वत निकली है। तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी सारा दिन वो खिदमत करते थे और थके हारे थे, और लिखा है कि वो भीड़ को छोड़कर कुछ जिस हाल में था उसे वो कश्ती पर ले आए ताकि कुछ देर रेस्ट की जा सके। और कलाम भी बताता है कि वो पीछे गद्दी पर सो रहा था। अब देखिए, सब कुछ पुरसकून हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, मौजात हो रहे थे, काम हो रहा था, खिदमत हो रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। और फिर वो कश्ती में बैठ जाते हैं शागिर्द, खुदा यीशु मसीह भी आराम फरमाने लगते हैं, सब कुछ पुरसकून जा रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है। व्हाट हैपन, सडनली हालात चेंज हो जाते हैं। सडनली एक बहुत बड़ा तूफान आता है। देखा है, तब बड़ी आंधी चली और इतना ज्यादा बड़ा तूफान कि लहरें जो है वो कश्ती के ऊपर आने लगी। तो डेफिनेटली देखें, जब बहुत ज्यादा लहरें आ रही हैं, तूफान आ रहा है और पानी कश्ती के ऊपर भी आ रहा है, इसका मतलब है कश्ती के डूबने के इम्कान जो है वो बहुत ज्यादा है। राइट। मैं जब ये सोच रहा था अचानक मुझे टाइटैनिक मूवी याद आ गई। आपको याद होगा अगर आपने देखी हो मूवी, तो वो दिन कैसा किस तरह का होगा कि द पीपल वर हैप्पी, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, म्यूजिक एंड दिस एंड दैट और सब कुछ। लेकिन
अचानक ही जो है वो सिस्टम सारा गड़बड़ हो गया, राइट। और अगर आपको याद होगा कि टाइटैनिक के इंजीनियर ने कहा था कि ये इतना मजबूत जहाज है, कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वो मजबूत तरीन जहाज था, और इंजीनियर ने कहा था कि ये टाइटैनिक इतना मजबूत जहाज है कि खुदा भी इसे नहीं डुबा सकता, खुदा भी इसे नहीं डुबो सकता। पर व्हाट हैपेंड, अपने पहले ही जर्नी पे, इन द वेरी फर्स्ट जर्नी, वो जहाज जिसके बारे दावा किया गया था कि इसको कोई नहीं डुबा सकता, वही जो है वो एक छोटे से हादसे से रडर जो वो टकराई है, और रडर ने काम करना बंद कर दिया, और उसके बाद जो है वो किस तरह जहाज दो टुकड़े होके बेशुमार लोग जो हैं वो सारे अ, मर गए। तो मैं सोचता हूँ कि उस वक्त जो लोगों का हाल था कि अब उन्हें पता चल गया कि अब हम डूबने जा रहे हैं, तो उस वक्त उनका हाल क्या था। उन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन उस वक्त उनकी क्या हालत हो, जब उन्हें पता हो कि अब मौत का और हमारा फासला चंद कदमों का रह गया है, तो हम क्या करें। आप यकीन करें कि कभी आपने मौत को करीब से छू के देखा हो, तो शायद आपको इस बात का एहसास हुआ हो। आई डोंट नो, आप में से किसी के साथ कोई ऐसा हुआ हो हादसा, आई डोंट नो। मैं पिछले दिनों एक पढ़ रहा था, इंडिया का एक एयरप्लेन था, तो उसकी मैं वीडियोस देख रहा था। वो गिर के तबाह हो गया, और उससे लैंड करने से थोड़ी देर पहले इंडिया के उसमें 5 दोस्त थे, और वो लाइव वीडियो बना रहे थे। लेकिन लाइव वीडियो बनाते बनाते अचानक ही जहाज है वो गिरकर तबाह बर्बाद हो गया। सो मैं सोचता हूँ कि उस आखिरी लम्हे में, जब आपको पता है कि ओहो, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन विद अस, तब आप आखिरी कोशिशें करते हैं, और फिर गड़बड़ शुरू हो जाता है, वो भी कोशिशें आपकी काम नहीं करती। देन व्हाट वी हैव टू डू। यहाँ पे भी शागिर्दों ने सब कुछ, वो सुकून से जा रहा था, सब कुछ जिंदगी आराम से जा रही थी, बड़ी आंधी आई, कश्ती पानी से भरी जाती थी। और मैं जब मूवी देखता हूँ ना, ये वाला क्लिप में, द पैशन ऑफ क्राइस्ट में, या मसीही फिल्म में, जब मैं देखता हूँ कि किस तरह शागिर्दों ने पहले कोशिश की, उन्होंने कि पानी भर रहा है और पानी को बाहर फेंकना शुरू कर दें। मे बी उन्होंने वो जहाज को संभालने वाले जो होते हैं कर्टन, उनको उनको भी कुछ किया हो, कोशिश पूरी की हो, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, तो फिर यीशु को जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। अब देखिए, और यीशु ने उनके इस सवाल का जवाब नहीं दिया। कलाम में लिखा है कि फौरन ही जब उन्होंने ये सवाल किया है, और उसने उठकर हवा को डांटा है, पानी से कहा साकुत हो जा, थम जा, हवा भी बंद होगी, अमन हो गया। फिर खुदाम यीशु मसीह ने, मैं कहता हूँ, तीन 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 चीजों को डांटा खुदाम यीशु मसीह ने। अ, हवा को भी डांटा, पानी को भी डांटा, शागिर्दों को भी डांटा, राइट। तो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कहाँ गया तुम्हारा ईमान, तुमने इतने मोजात देखे हैं, और तुमने सब कुछ देखा है, और अभी भी मैं मौजूद हूँ कश्ती में, इवन देन यू आर टेरिफाइड, इवन देन यू, आप ऐसे शक कर, अजीब आदमी हो। मतलब मैं मौजूद हूँ, तो डूबना तो मैं भी साथ ही डूबता था। पर जब उन्हें पता है कि जिंदगी का मालिक हमारे साथ है, तो फिर कैसे हो सकता था कि उनकी कश्ती डूब जाए। यू नो, समटाइम्स व्हाट हैपेंस विद अस, हमारी जिंदगी की कश्ती इस जहान में बड़े इत्मीनान से जा रही होती है, सब कुछ ठीक हो रहा होता है, रिश्तेदार ठीक है, फैमिली ठीक है, काम भी ठीक जा रहा है, पे भी ठीक मिल रही है, बिजली के बिल भी दाउन देने, गैस के बिल भी दाउन देने, पेट्रोल भी ठीक, सब कुछ ठीक जा रहा है। बट सडनली व्हाट हैपन, जिंदगी डगमगाना शुरू हो जाती है, विद द रीजन, परेशानियों, फिक्रों, हालात के थपेड़े जो है हमारी जिंदगी की कश्ती को डगमगाना शुरू कर देते हैं, राइट। और फिर हम सोचते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम करते हैं पूरी कोशिश, ये कर, वो कर, दिस दैट हियर देयर, व्हाटएवर, वी ट्राई आवर बेस्ट, करनी चाहिए, करनी चाहिए। ये नहीं सो हाथ सोट के खुदा से बह जाओ, तू ही बचाएगा भी। अब जब मैं सोचता हूँ कश्ती पानी में डूब रही हो, तो आप चप्पू चलाने के बजाय आप क्या, अच्छा खुदा मतलब तू ही बचाएगा, ऐसा खुदा नहीं बचाएगा, यू हैव टू डू समथिंग, राइट। तो हम कोशिश करते हैं, वो चीज ओके करनी भी चाहिए, बट रिमेंबर, इसी वक्त हमें देखना है कि खुदा कहाँ है। समटाइम वी थिंक, हमारी सोचे कहते हैं खुदा किधर गया, खुदाया हम डूब रहे हैं, खुदाया परेशानी है, खुदाया ये नहीं हो रहा, खुदाया वो नहीं हो रहा, वेयर इज गॉड, मे बी ही इज देयर, लेकिन शायद हमें
अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअली देखने की जरूरत है कि व्हाट वी डू। अगर हम सिर्फ अपनी ही कोशिशें करते रहे, करनी चाहिए, लेकिन जब जब टोटल तकिया हम अपने आप पे कर लेना कि ओहो वी कैन डू एवरीथिंग, वी डोंट नीड गॉड, और तभी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। रिमेम्बर, मैंने टाइटैनिक की मिसाल दी। इंजीनियर ने कहा था कि ये ऐसा जबरदस्त जहाज है, खुदा भी नहीं इसको डुबो सकता। वो पाई चैलेंज किन्नू करन डे, खुदा क्यों नहीं डुबो सकता? और समुंदर उसका, सब कुछ उसका, तुम इतना सा जहाज बना के तुम कह रहे हो इसको कोई नहीं डुबो सकता, राइट? खुदा के सामने बड़ा बोल जो है वो खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे छोटे भाई ने एक गीत लिखा था बड़ा खूबसूरत, जिंदगी जहान दी चार दिना दी, उच्चा बोल ना बोल बंदिया, आ यसू दे कोल बंदिया, राइट? तो जब वो जिंदगी की कश्ती में लहरें यहां तक आ जाएं कि हमें लगे कि अब तो फंस गए, but remember at the same time God is there. He's looking at your circumstances, he's listening to you, he's watching you, he is going to protect you. And then वो उठ के, जब आप उसे दावत देंगे, उसे बताएंगे, वो उठ के आपकी जिंदगी में आने वाले तूफानों को झिड़केगा, हवाओं को थमा देगा, तूफानों को थमा देगा, एंड देन फिर पुरसकून आपकी जिंदगी दोबारा से। बट द थिंग इज दिस, वी हैव टू पुट द फुल कॉन्फिडेंस इन गॉड, पूरा भरोसा, पूरा इत्मीनान, पूरी तसल्ली उसके साथ, तो फिर खुदा जरूर सब कुछ करता है। पिछले दिनों 25 तारीख को आप जानते हैं कनाडा में, पूरे ब्रैम्पटन में और मिसिसागा में स्नो का बहुत बड़ा तूफान था। तो मैं और मेरी मिसेज हम डॉक्टर के पास गए, उसकी कोई अपॉइंटमेंट थी आइज की। कि जब हम वापस आ रहे थे तो एक चौराहे पे वो हमने मुड़ना था, तो मेरे से अगले ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मार ली। मुड़ सकता था वो भी, मैं भी मुड़ सकता था, लेकिन उसे एकदम से ब्रेक मार ली, मैंने भी ब्रेक मारी। लेकिन चूंकि वो स्लशी रोड था, स्नो बहुत ज्यादा, तो मेरी गाड़ी ने उसकी गाड़ी को हिट किया। और टेंस आप जानते हैं, सब कुछ ऐसे पुरसकून हो, एकदम से ऐसे हो जाए, तो फिर आपको बहुत सी बातों की समझ नहीं आती। एनीवे, और फिर खासतौर पर आपकी बीवी आपके साथ हो, तो फिर तो बिल्कुल ही समझ, फिर तो बिल्कुल ही समझ नहीं ना आती। तो एनीवे, तो हम अब 2-3 दिन हमारे टेंस गुजरे। यकीन कीजिए कि संडे को हम लोग चर्च गए, अगरचे वो बड़ी सोचें इस किस्म की थी, अच्छा ये भी कर लो, ये भी कर लो, चलो चर्च फिर होता जाएगा। बट देन खुदा ने तसल्ली दी, आई वेंट टू द चर्च, और चर्च में हमने प्रेयर की, हमने खुदावंद के सामने रखा, और आप यकीन कीजिए कि एक गहरा इत्मीनान मेरे अंदर उतर गया, गहरा इत्मीनान। मीन आई थॉट ओके, अगर खुदा ने ऐसे होने दिया तो ओके, देन उसका फिर कोई जरूर इसमें कोई राज है। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि रोज ऐसी कारों को टकरा मार जा रही है, नो नो, ऐसी नहीं मैं कह, मैं कह रहा था कि जिंदगी में अगर ऐसे हुआ है तो देन गॉड इज वॉचिंग, ही इज, ही हैज एवरीथिंग इन कंट्रोल। तो वो हेल्प आउट करने को है। तो खुदा का शुक्र है, सारे मामला उसने आहिस्ता आहिस्ता हल किए, इंश्योरेंस एंड दिस एंड दैट, वो चीजें चल रही है, विच विल बी ओके। लेकिन जो सिचुएशन एकदम टेंस हो गई थी, खुदा ने उठ के हमारी जिंदगी में जो वरीज थी, जो परेशानी थी, फिक्र थी, उसको उसने डांटा। व्हेन, जब हमने उसको अपना मसला बताया। हमारा मसला ये है कि हम सोचते हैं ओह ओ खुदा नु की दसना, खुदा ने केड़ा मसला हल कर लेना, इत्थों ही काम खराब हो जाता है। वही, इफ ही सेज आई एम योर फ्रेंड, तो फिर फ्रेंड को तो बड़े आप मजे से सारी बातें बताते हैं ना, लूण मिर्च लाल लू के। तो फिर खुदा को क्यों नहीं बताए साथ? ये ही इज अ फ्रेंड, सिंपली उसको हम जाके अपना मसला बता सकते हैं, एंड देन द थिंग्स विल बी फाइन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उसी वक्त, लेकिन ये आपके अंदर एक गहरा इत्मीनान हो जाएगा क्योंकि खुदा इस सारे मामले में हमारे साथ है, हमें देख। सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर, आप खिदमत में हैं, आप नए हैं, आप पुराने हैं, आप टीचर हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, आप काम करते हैं या नहीं करते, आप काम की तलाश में हैं, या आप कोई काम चेंज करना चाह रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, और वट एवर यू आर, आपकी जिंदगी में उठने वाले जो तलातुम हैं, खुदा उनको ठहरा सकता है। खुदा अपने बेटे के तवस्सुत से उन तलातम खेज मौजों को एक पुरस्कून दरिया की शक्ल में बहने दे सकता है। व्हाट वी, हमारा एक्शन क्या है? खुदा का रिएक्शन हमारे एक्शन पे डिपेंड करता था। याद है मैंने आपको बताया था न्यूटन के 3 कानून है, उनमें से तीसरा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कि अमल और रद्द अमल ये बराबर होते हैं, लेकिन इनकी समत डिफरेंट होती है। तो हमारा एक्शन
जो होता है खुदा उसके मुताबिक रिएक्शन करता है, एंड देन द थिंग्स विल बी। मेरी दुआ है कि आने वाले दिनों में या अभी से आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मौजें उठ रही हैं जो आपकी ज़िंदगी को डुबोना चाह रही हैं। राइट नाउ गिव एवरीथिंग इंटो द लॉर्ड्स हैंड्स एंड देन यू विल सी व्हाट हैपेंस, राइट? और आज से ही अगर हम देखें, गॉड हम छोटी-छोटी चीज़ को भी तेरे हाथों में देना चाहते हैं। यू आर द वन, यू आर द प्रोटेक्टर, यू नो एवरीथिंग, यू आर वाचिंग एवरीथिंग, देन गॉड विल बी देयर और वो हालात को अपने हाथ में रखेगा, आपको गहराई इत्मीनान और तसल्ली देगा। मेरी दुआ है कि खुदा आज के बाद आपकी ज़िंदगी में पुरसुकून दरिया बहने दे। God bless you. Thank you so much. Ifram bhai, good to see you. Thank you so much. Manu bhai, thank you so much. Thank you, Anita. Thank you, everybody. अनीता बेटी प्लीज। Thank you so much for this amazing message. We are so blessed to hear this. अभी जब आपने बोला कि कैसे भी हालात चल रहे होते हैं, तो आप लोगों को पता है मेरे हालात 2 वीक्स पहले क्या चल रहा था। मैं इतने डिप्रेशन में थी, रोना धोना, ये एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन बिकॉज मैं हाइड कर रही थी। मुझे वो जो पेन हुई थी, फिजिकल पेन लोगों की बातों से, उसको मैं आई डोंट नो व्हाट वाज देयर, बट आई वाज नॉट ओपनिंग टू गॉड। लाइक ना, मुझे जो लग रहा था कि शायद मुझे लग रहा था बहुत हर्ट हुआ। और एक रंजिश होती है ना कि अगर तू मेरे साथ था, जैसे उन लोगों ने बोला कि मास्टर यू डोंट नो हम वी आर सिंकिंग एंड आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो ऐसे एक वो रंजिश लग रही थी। वो रूहानी बाप है, फ्रेंड है, तो सब उसी के साथ करते हैं ना। लड़ना भी उसी से, झगड़ना भी उससे, गुस्सा भी उसी से, प्यार भी उसी से। तो ऐसे लग रहा था कि मैं तेरी बेटी हूँ तो क्यों मेरे साथ ये हुआ। मगर जब मैंने सरेंडर किया, अपनी सारी सिचुएशन उसको दी, आप लोगों ने प्रेयर्स की, राइट, सब लोगों ने, तो एक वो सुकून, हालात अभी भी वही के वही है, नथिंग हैज बीन चेंज्ड, बट ये है कि वो दैट पीस, इंटरनल पीस जो है वो टेकिंग प्लेस है। Amen. This तो is जब वो पीस आ जाती है तो माइंड भी काम करना शुरू कर देता है। हमें पता होता है कि कोई हमारे साथ है। जैसे एक बार लड़ाई लगी हुई थी और एक बेटा और बाप मार्केट में गए हुए थे, तो वहां पे बमबारिंग होनी शुरू हो गई। तो वो बाप ने अपने बेटे की उंगली को कस के पकड़ लिया। तो बहुत सारी शूटिंग एंड ये वो सब चल रहा था। ना पूरा रास्ता बाप बोला, ना पूरा रास्ता बेटा बोला, और वो घर पे आ गए। थोड़े दिन के बाद कोई इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पे आया, तो उन्होंने बोला कि एक छोटा बच्चा हमने वॉकिंग देखा था, उससे इंटरव्यू लेते हैं। तो उन्होंने पूछा कि बेटा, जब तुम ये शूटिंग एंड ये दो गिर रही थी, सब हो रहा था, तो तुम्हें डर नहीं लगा, तुम रोए नहीं? तो ही सेड, मैं नहीं रोया क्योंकि मेरी उंगली मेरे फादर ने पकड़ी हुई थी। तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। तो दैट मेंटालिटी, दैट फेथ वी शुड हैव कि मेरी उंगली तो उसने पकड़ी हुई है, और हमारी उंगली तो उसने पकड़ी हुई है, जो बाप का बाप, सबका बाप है हमारा। तो वी शुडंट बी फेयरफुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग मैसेज। एंड सिस्टर बलदीश, इसी तरह से जैसे आपने ये हवाला दिया पाकिस्तान के लिए कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है, तो अगर हमारे लोग खुदा की उंगली पकड़ लें, आसमानी पिता की उंगली पकड़ लें, तो सब कुछ हो सकता है। सलामती के बानी को अपने जिंदगी में ले लें तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन हम लोग खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, बल्कि ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें आने में खुदा बरकत दे सबको। पास्टर जी वेल डन। जी सिस्टर बलदीश प्लीज गो अहेड। आप कलाम के लिए प्रेयर कर देंगे पास्टर जी के लिए? जी सिस्टर। हाँ जी, थैंक यू।